नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार बंसल आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल एक नया टॉपिक यानी सेल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन, टच स्क्रीन फ़ोन के वास्तु के बारे में बात करने वाला हूं, बहुत डिटेल में। हो सकता है कि आपका बिज़नेस या आपकी स्टडीज़, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कारण आपका टच स्क्रीन फ़ोन या स्मार्टफ़ोन हो। तो उसके वास्तु के बारे में डिटेल में समझिए, सुनिए, ताकि आप अपने फ़ोन पर फिर अप्लाई कर सकें या नया फ़ोन ख़रीदने से पहले ये सब नॉर्म्स देख सके, जान सके वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम ना केवल वास्तु बल्कि फेंग शुई और आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड करेंगे, उन सब का भी प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो अब आइए, वास्तुशास्त्र में 4 प्रकार का वास्तु कहा गया है मेनली। भूमि, प्रासाद, शयनम, यानानी। भूमि यानी लैंड डेवलपमेंट, प्रासाद यानी बिल्डिंग्स, शयनम यानी सारा फर्नीचर, और यानानी मीन्स ऑल कन्वेंसेस, सभी व्हीकल। और विश्वकर्म प्रकाश के दूसरे अध्याय में हमें गहनों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, यानी डिबिया, संदूक, बंद स्थान या इवन तलवार के मयान, कपड़े और स्टेंट, स्टोव, अंगीठी, भट्टी आदि के डिज़ाइन के बारे में भी डिटेल में पता चलता है। और मोबाइल तो एक गहना भी है, और मोबाइल वैसे है क्या, डिबिया की तरह, संदूक की तरह, बंद स्थान है एक किस्म से, तो उस कैटेगरी में ही आएगा। तो ये एक गहना भी है आज की डेट में। कोई भी लेडी है वो ईयरिंग की बजाय आईफोन पसंद ज़्यादा करेगी गिफ्ट के तौर पे लेना। तो ये फैशन एक्सेसरी है और सबसे ज़्यादा उपयोगी वस्तु भी है, और ऑल इन वन गैजेट हो गया ये। इसके सैकड़ों फंक्शन हो गए हैं। तो पहली बात लेते हैं वास्तु में। वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे शुभ आकार कौन से माने गए हैं, पहले आकारों की बात करते हैं। तो सबसे शुभ आकार माना गया रेगुलर शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, वर्गाकार या आयताकार। और फर्नीचर के मामले में अगर ये आकार है तो कोने गोलाई लिए हुए हों, तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर विद कर्व्ड कॉर्नर्स। तो ये क्या देते हैं, स्थिरता देते हैं, स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी देते हैं, बचत, दृढ़ता। और जिस तरह लक्ष्मी बैठी हुई या सरस्वती स्थिर होती है ना, हमेशा के लिए हैं, फिर वो सब प्रभाव आएंगे। तो आपका जो मोबाइल है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर शेप क्या देती है, अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना। लेकिन ऑड शेप है, अजीब आकार हैं, जो अनियमित आकार है, जिस तरह ट्रायंगुलर है, सिलिंड्रिकल, रिस्ट बैंड टाइप भी आए हैं, हार्ट शेप, ओवल शेप, पेपर स्ट्रिप शेप, कट कॉर्नर वाले, ये सभी ऑब्सोलीट हो गए हैं, या तो ये मार्केट में आए ही नहीं, और आए तो फटाक से गायब हो गए। ठीक है, तो शेप जो आपके मोबाइल की है वो रेगुलर हो। अब क्या शेप हो एग्जैक्टली, उसका क्या अनुपात हो, तो ये है दूसरा नंबर, लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तो लेंथ विड्थ रेशो वास्तु के हिसाब से 1:1 से लेके 1:2 तक बहुत बढ़िया मानी गई है। इस मामले में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ पहले कि स्क्वायर शेप बेस्ट है। अदरवाइज रेक्टेंगुलर भी है तो लंबाई चौड़ाई का 2 गुना से ज़्यादा ना हो, लेकिन कई मामलों में मैक्सिमम 3 गुना तक मान लिया गया है कि लंबाई जो है 3 गुना तक हो सकती है चौड़ाई की। मेरे पास जो इस वक्त मोबाइल है वो MI Xiaomi 11X Pro है। इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो रेशो निकाली मैंने, तो चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई है 2.14, मतलब लंबाई 2.14 गुना है चौड़ाई से। iPhone 13 Pro जो लॉन्च हुआ है उसकी जो रेशो है 1:2.05, मतलब लगभग 1:2 की रेशो है। और इस तरह iPhone 13 Pro Max जो उसका एडवांस वर्जन है, महंगे वाला वर्जन है, उसमें भी क्या रेशो है 1:2.06, मतलब वही 1:2। तो आप देखिए जो बेस्ट मोबाइल कहे जा रहे हैं उसमें रेशो यही ली जा रही है 1:2। लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुना से ज़्यादा ना हो। इसमें जब आप ऊपर ये वीडियो देख रहे हो तो इस स्क्रीन का साइज़ है 1:1.78। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये होना चाहिए 1:2 से ज़्यादा ना हो। ये बढ़िया माना गया है, शुभ माना गया है। विश्वकर्म प्रकाश के दूसरे अध्याय में हमें एक श्लोक मिलता है, उसकी एक लाइन मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ।
उसमें कहा है वृष सिंह गजाश्चैव पुट करपट कोटयो, मतलब इन चीज़ों के निर्माण में सिंह और वृष आय बढ़िया होती है। किन किन चीज़ों के निर्माण में? पुट, पहला है पुट, पुट यानी डिबिया या संदूक या म्यान, बंद स्थान, गुफा आदि, मतलब जो बंद जगह हैं, डिबिया जैसी। तो ये डिबिया की तरह एक किस्म से समझिए, जो ये मोबाइल फ़ोन है इस कैटेगरी में आएगा। फिर कपड़े में भी और कोट यानी दुर्ग के मामले में भी। तो यहाँ पे पहले तो समझिए आप आय क्या है। आय होती है विस्तार, विस्तार यानी चौड़ाई, ये चौड़ाई, और दैर्घ्य यानी लंबाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो आता है गुणनफल उसको कहते हैं पिंड, उसको फिर 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी रिमाइंडर आया, जो भी बचा, उसको कहते हैं आय। तो अगर शेष 3 बचता है तो उसको कहते हैं सिंह आय, और अगर 5 बचता है तो उसको कहते हैं वृष या गौ आय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पहली बात तो वास्तुशास्त्र में इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ पे, डिबिया पे, संदूक पे, इवन तलवार की म्यान तक पे अप्लाई कर सकते हो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स। और दूसरा फिर क्या है, लेंथ और विड्थ की रेशो, उसके बारे में मेंशन कर रखा है। फिर आगे मैथमेटिक्स में एक गोल्डन रेशो मिलता है या परफेक्ट रेशो कहा जाता है उसे। वो गोल्डन रेशो क्या है? 1:1.618, मतलब चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई क्या हो? 1.618, मतलब लगभग 1.6 गुना लंबाई। इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं मैथमेटिक्स में भी। तो अपने मोबाइल का मेज़रमेंट कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो फिर वो अशुभ है, शुभ नहीं है वो। मतलब लंबाई आपके मोबाइल की 2 गुना से ज़्यादा ना हो चौड़ाई से। अब आइए तीसरा क्राइटेरिया थिकनेस, मोटाई। तो मोटाई वैसे तो इसकी जितनी पतला हो उतना बढ़िया, अच्छा डिज़ाइन माना जाता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा पतला हो, आप सोचो पेपर जैसा डिज़ाइन कर दिया, कई हुए ऐसे डिज़ाइन, तो हवा में उड़ सकता है, वो मुड़ तोड़ सकता है, किताब कापियों में छुप सकता है। बहुत पतला जब आप हाथ में पकड़ोगे चुभने लगेगा इस तरह से। इस तरह मान लो ये कोने इसके बहुत ज़्यादा तीखे हैं, हाथ में चुभने लगेगा, इस तरह लगेगा जिस तरह चाकू पकड़ लिया हो। तो ये भी ठीक नहीं है। 1ली सदी ईसा पूर्व रोम में एक आर्किटेक्ट हुए जो कि यूरोपियन आर्किटेक्चर के जनक, पिता माने जाते हैं, और उनको कहते हैं मार्कस विट्रूवियस पोलियो। उन्होंने कहा था कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करनी है तो उसमें 3 गुण जरूर होने चाहिए। तो पहला गुण है फर्मितास, मतलब सॉलिड हो, दृढ़ हो, मजबूत हो। दूसरा उन्होंने कहा था यूटिलितास, यूटिलिटी हो उसकी, मतलब यूज़फुल हो, उपयोगी हो। और तीसरा कहा था वेनुस्तास, ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। तो अब देखिए बहुत पतला अगर हो गया तो फर्म नहीं रहेगा, वो सॉलिड नहीं रहेगा। और इन्हीं उनके प्रिंसिपल्स को बाद में आर्किटेक्ट हुए एक लुई सुलिवान, उन्होंने 1896 में इसी के बेस पे कहा फॉर्म फॉलोज फंक्शन, मतलब आकार जो है वो किस पर बेस है? फंक्शन पे, उसकी यूटिलिटी पर, उपयोगिता पर। तो थिकनेस में ही बात कर रहे हैं। अब ये जो मेरे पास MI Xiaomi है 11X Pro, इसकी मोटाई चौड़ाई का 10.2% है। और जो iPhone 13 Pro लॉन्च हुआ है उसकी मोटाई 10.7% है चौड़ाई का। और जो iPhone 13 Pro Max लॉन्च हुआ है उसकी मोटाई 9.8% है चौड़ाई का। तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्लीक है। तो आपने देखा मोटाई चौड़ाई का लगभग 10% है। मतलब क्या है, इतना मोटा भी ना हो कि हाथ में पकड़ा भी ना जाए, और इतना ज़्यादा स्लीक, इतना ज़्यादा पतला भी ना हो कि हाथ में चुभने लग जाए। तो ये क्राइटेरिया है मोटाई का, तो आप अपना चेक कर लीजिए। फिर आइए चौथा क्राइटेरिया, साइज, आकार। तो साइज आप देखो, जब केवल मोबाइल के लिए यूज़ हो रहे थे, केवल सुनने या बात करने के लिए यूज़ हो रहे थे, तो उनका साइज छोटा था। लेकिन अब मल्टीपल फंक्शन है, जिस तरह अब वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डर और प्लेयर का भी काम कर रहा है, ये मिनी कंप्यूटर भी है, बैंक, पोस्ट ऑफिस का भी काम कर रहा है, क्लासरूम का भी काम कर रहा है। हम जूम पे कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं और मोबाइल से लोग जुड़े होते हैं। फिर ये कॉन्फ्रेंस रूम यानी ऑफिस भी है। तो अब साइज बड़ा हो गया है, क्योंकि फॉर्म फॉलोज फंक्शन बढ़ गए हैं तो साइज बढ़ गया है। तो वास्तु में क्या है, साइज अवेलेबल स्पेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लो आप 4 लोग हैं घर में, तो 6 लोगों के लिए 6 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत है,
और फिर घर का साइज़ भी देखना पड़ेगा। मान लो सोफ़ा आपने लाना है लेकिन ड्राइंग रूम आपका छोटा है तो छोटे साइज़ का लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये आप देखिए पॉकेट में आपके आ जाता है नहीं, वो चीज़ मैटर करेगी कि आपके पॉकेट में आ सकता है नहीं, आप या फिर हाथ में कैरी करते हो, हाथ में इजीली पकड़ सकते हो या नहीं पकड़ सकते, या फिर पर्स में रखने की जगह है या नहीं। तो रिक्वायरमेंट्स, स्टेटस, फैशन स्टेटमेंट सभी चीज़ें देखेंगे इसमें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पॉकेट। पॉकेट में दो मतलब हैं, पैसा, पॉकेट में कितना पैसा है, और दूसरा पॉकेट में रखने की जगह कितनी है। तो दोनों बातें हैं, ठीक है। तो साइज़ में ये चीज़ देख लीजिए, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ना उसी क्वालिटी का खरीदिए। लोन लेके खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर आपकी जेब में आ भी जाए, वो रखा भी जाए, ये भी देखना है। 5वां क्राइटेरिया वेट यानी भार। और वेट ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि आपने जेब में लेके घूमना है उसे या हाथ में लेके घूमना है। बहुत भारी होगा तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, जेब लटक जाएगी। और कागज़ की तरह वेटलेस भी ना हो। वो कहा ना अति सर्वत्र वर्जित, अधिकता हर चीज़ की बुरी है। तो ये मेरा फ़ोन जो है ये 196 ग्राम का है। छठा क्राइटेरिया है रंग, कलर। तो कलर आप देखेंगे ज़्यादातर, एक रिसर्च हुई, लोगों से पूछा गया भाई आपका पसंदीदा फ़ोन है जो, और फ़ोन एक्सेसरीज़ भी इवन किस कलर की आपको अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादातर लोग 34.63% लोगों ने कहा ब्लैक बेस्ट है। फिर 23.55% ने कहा वाइट बढ़िया है जी, वाइट हमें अच्छा लगता है। फिर सियान 8%, ब्लू लगभग 7%, डार्क ग्रे लगभग 7%, और रेड कलर 6% के लगभग, और पिंक और टर्कोइज तो ना के बराबर। तो आप देखिए ब्लैक सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग है। क्यों? ब्लैक जोड़ के रखने का है, ब्लैक कलर जोड़ के रखने का रंग है, संचय का। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ में हैं आज की डेट में, ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना चाहता है आदमी। ये धूप को सोखता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को संचय करके रख रहा है, जोड़ के रख रहा है। और जब आप काले कपड़े पहनते हो तो स्लिम लुक आती है। कपड़े हो, स्वेटर हो, ब्लैंकेट्स हो, आप देखना जब यंगस्टर होते हैं ज़्यादातर ब्लैक कलर पहनते हैं कि वो ज़्यादा स्लिम ट्रिम दिखें। तो ये जादू का रंग भी है, लाल और काला रंग जादू के रंग हैं। आप घर में देखो तवा है, पेन पेंसिल है, इंक कलर है। बचपन से हम ब्लैक कलर की इंक यूज़ करते आए हैं, ब्लू कलर की तो बाद में यूज़ करनी शुरू की। जूते चप्पल हैं, ब्लैक शू तो क्लासिक माने जाते हैं। बैग वगैरह हैं जिनका रफ़ यूज़ होता है। ऐसी सभी आर्टिकल आप देखना जो ख़राब होनी ही हैं, पहले से ही ब्लैक ले लो भाई, ख़राब नहीं होंगी। असली ये है साइकोलॉजी इसके पीछे, क्योंकि ब्लैक पसंदीदा रंग किन लोगों का है? ज़्यादातर जो लोग रोज़मर्रा के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हॉकर हैं, गार्ड है, फ्रूट वेजिटेबल सेलर, वेंडर्स हैं, काउंटर क्लर्क हैं, किचन वर्क करती हैं लेडीज़, घर में कपड़े धो रहे हैं, वो कार वॉश कर रहे हैं। हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। सब सफ़ेद लेके चलेंगे तो वो उनका तो फटाक से ख़राब हो जाएगा वो तीसरे दिन। तो वही चीज़ है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका, उसके हिसाब से कलर चूज़ करना है। और एलीट क्लास जो कि सुपर रिच क्लास है, वाइट कॉलर पर्सन है, जो कि नीट एंड क्लीन एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनके हाथ गंदे होने का मतलब ही नहीं है, तो वो कैरी कर सकते हैं मज़े से वाइट फ़ोन। अब आईफोन 13 प्रो में आप देखिए ग्रेफाइट कलर, गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, सियरा ब्लू कलर लॉन्च किए हैं इन्होंने। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ऊपर फ़ोन है, 1 लाख से ऊपर वैल्यू है, वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो एलीट क्लास है, जो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। 7वां क्राइटेरिया है मटेरियल। तो वास्तु कहता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होने चाहिए, ऐसा मटेरियल जो प्रकृति के 5 महाभूतों में विलीन हो जाए। तो आजकल देखिए आप क्या क्या यूज़ हो रहा है मोबाइल्स में, ग्लास, सिरेमिक्स, टेक्सचर्ड मैट ग्लास, स्टेनलेस स्टील और स्पेशल टाइप का एल्यूमिनियम, सैफायर, ये यूज़ हो रहे हैं। ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं और स्टेबल भी हैं। और कई आईफोन में तो सोना चांदी खूब यूज़ हो रहा है, जो एलीट क्लास के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और प्लास्टिक जो कि राहु से गवर्नड है वास्तु ज्योतिष के हिसाब से, वो कम से कम प्रयोग हो रहा है अब। राहु नॉन बायोडिग्रेडेबल है और अशुभ माना गया है। 8वां क्राइटेरिया है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में पहले तो ये सब बातें जो मैंने बताई अभी तक, ये सब लगाएंगे ही लगाएंगे। अब एंगुलर मान लो शेप हैं, कोने निकले हुए हैं, तो इसको कहते हैं रजस, बहुत ज़्यादा राजसी हो गया। सोनी ब्रांड मोबाइल ऐसे थे, तो ये फेल हो गई इंडिया में, डिसकंटिन्यू कर दिए गए। और बहुत सर्कुलर हो, बहुत राउंडेड हो, वो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो वो बहुत तामसी डिज़ाइन हो जाता है। तो सात्विक डिज़ाइन होना चाहिए। सात्विक डिज़ाइन क्या है?
बैलेंस एंगल्स विद कर्व्स। तो अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे कर्व दे दी, इसको कहते हैं सात्विक डिज़ाइन। ना तो बहुत ज़्यादा एंगल है, ओके, और ना ही बहुत ज़्यादा कर्व हैं। तो ऐसे माहौल में क्या होगा, जब आपके पास मोबाइल पड़ा है हर वक्त, तो आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, कम्युनिकेशन आपका दूसरों के साथ बेटर होगा, क्योंकि चुभने वाली चीज़ कुछ नहीं है, आप चुभने वाली कहोगे भी नहीं फिर, और हार्मनी रहेगी, सामंजस्य बना रहेगा। तो क्या होना चाहिए, सीधी रेखाएं और गोलाई होनी चाहिए। प्रकाश और अंधेरा, अब देखिए ये काली स्क्रीन है, अंधेरा है, लेकिन जब इसको ऑन करेंगे तो प्रकाश हो जाएगा। और भड़कीले और हल्के रंग, अब ये हल्के रंग है, लेकिन जब इसको ऑन करोगे तो भड़कीले हो जाते हैं। या पीछे इसकी बैक इस तरह से डिजाइन कर देते हैं भड़कीले रंगों में, आजकल नए नए डिजाइन आने लग गए हैं, तो वो भड़कीले रंग हो गए। और आगे ब्लैक कलर है तो वो आप समझिए सूदिंग कलर हो गया। तो डिज़ाइन में आज की डेट में क्या ध्यान रखा जा रहा है भाई, फीचर्स इसमें ऐप्स वगैरह आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से, जो यूज़ कर रहा है यूज़र एंड यूज़र है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से डाले जा सकें। अब ये 9th क्राइटेरिया है ऑपरेशन। ऑपरेशन में ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए। वास्तु में जिस तरह है, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट डिज़ाइन, ये कहा था ना, लियोनार्डो दा विंची ने ये कहा था, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट डिज़ाइन। तो सिंपल होना चाहिए ऑपरेशन में, ईजी टू ऑपरेट हो। तो आप देखिए शुरू में स्लाइडिंग वर्जन आया, फोल्डिंग टाइप के आए, ट्विस्टिंग टाइप के आए, जिनको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल था और वो फेल हो गए। सैमसंग ने फोल्डिंग टाइप निकाला था, वो फेल हो गया। तो ऑपरेशन में इजी जो अगर आपका है मोबाइल, तो इसका मतलब शुभ है वो। फिर आइए सिक्योरिटी फीचर देखते हैं। जिस तरह घर में दरवाज़ा लगाया, संदूक लाए आप, या अलमारी है, सभी में सिक्योरिटी फीचर रखा जाता है ना, कि उस पर आप अपना ताला लगा सको और आपकी ही चाबी से ताला खुले। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है पर्सनल सिक्योरिटी फीचर पे। शुरू में पासवर्ड था या कोड वर्ड था, फिर बायोमेट्रिक आ गई उंगली से, फिर चेहरा, आंखें, आवाज़, अलग अलग तरह से। तो अगर सिक्योरिटी फीचर अच्छी सी हैं आपके मोबाइल में, इसका मतलब वो शुभ है, उसका डिज़ाइन बढ़िया है। 10वां क्राइटेरिया लेते हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स। वास्तुशास्त्र में पंच महाभूतों का खेल है सारा। वास्तुशास्त्र में इससे रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोज़ पोस्ट कर चुका हूँ। तो इसमें पंच महाभूत कहाँ हैं, इसमें सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पंच महाभूत कहाँ हैं। तो पहला अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व क्या है, इसका जो वेट है वो पृथ्वी तत्व है। इसमें जो मेटेलिक मटेरियल यूज़ कर रखा है वो अर्थ एलिमेंट है। दूसरा ये जल तत्व, जल तत्व क्या है, इसकी जो पीछे ग्लॉसी बॉडी है, इसकी जो स्क्रीन है, ठीक है, इसकी जो आगे स्क्रीन है ये ट्रांसल्यूसेंट मिरर का काम करती है, इसमें आप चेहरा देख सकते हो, पीछे देख सकते हो आप अपना चेहरा, देखिए। तो ये है वाटर एलिमेंट। इसमें जो तरलता है, सॉफ्टनेस, चिकनापन है, इसमें जो अक्स दिखता है, मैसेज आने पे जो पानी की बूंद गिरने की सी ध्वनि होती है, वो सब है वाटर एलिमेंट। तो फ्रंट एंड बैक में देखो कौन से एलिमेंट, कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, ग्लास, सिरेमिक शील्ड, टेक्सचर्ड मेटल ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ये सब ट्रांसल्यूसेंट मिरर का काम करते हैं। और ये सब क्या है, वाटर एलिमेंट। तो फेंग शुई में इवन जल का जो रंग है वो काला माना गया है। तो ये जो स्क्रीन है ये वाटर एलिमेंट है, काली स्क्रीन है हर एक की, चाहे वो आईफोन हो, चाहे ये शाओमी का हो या कोई भी हो, आप देखना ज़्यादातर की काली स्क्रीन है। फिर तीसरा क्या है, फायर एलिमेंट कहाँ है इसमें, बैटरी, जो चार्जिंग है, जो कैमरा है, जो टॉर्च है, जो डिस्प्ले लाइट है, वायरलेस चार्जिंग कॉयल। नाउ फोर्थ है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट इसमें कहाँ है भाई, स्विफ्टनेस ऑफ एक्शन, फटाफट आप यहाँ बेल दबाई आपने और वो पूरे अर्थ से कनेक्ट हो गया। चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप विद इन सेकेंड्स कहीं से भी बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये स्विफ्टनेस ऑफ एक्शन है, इसमें जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सब एयर एलिमेंट हैं। और एप्पल ने तो मज़ेदार चीज़ क्या है, अपने वायरलेस कनेक्शंस के लिए एयर नाम यूज़ किया हुआ है। तो एयर एलिमेंट ये हुआ, एयर के बिना तो ये काम कर ही नहीं सकता, एयर के बिना तो नेटवर्क ही नहीं आता। फिर आइए 5वां एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। अब इस सेल फोन से हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, धरती के सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। और आकाश में जो यहाँ से सैटेलाइट छोड़े गए थे वो कहाँ है भाई, आकाश में है ना, स्पेस एलिमेंट स्पेस में है वो। और उन उपग्रहों से, उन सैटेलाइट से निरंतर सूचनाएं, संदेश प्राप्त हो रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और क्या है, ये हमारी सोच को, हमारे दायरे को, हमारे होराइजन को बढ़ाता है। तो स्पेस एलिमेंट बढ़ रहा है हमारा। ब्रह्मा का एक मतलब ही है जो लगातार फैलता चला जाए, एवर एक्सपेंडिंग। साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, स्पेस एक्सपेंड हो रहा है और ये जगह घेरता है, यानी स्पेस घेरता है, तो स्पेस एलिमेंट हो गया। देखिए, तो मैंने आपको 5 तत्व बता दिए इसमें हैं।
इसमें जल तत्व की कमी थी। तो ये जो अब स्क्रीन को हम टच स्क्रीन है उसको स्क्रॉल करते हैं तो एकदम पानी की आवाज़ आती है, वो इंक्लूड कर दिया गया है, वो बढ़िया डिजाइन है। अब आइए 11वां पॉइंट, 4 तत्वों का 3 प्रकार का संबंध होता है वास्तु में, वो इसमें अप्लाई होता है। कितनी बढ़िया तरह से अप्लाई हो रहा है देखिए। 4 तत्व, पहली बात तो स्पेस एलिमेंट में बाकी 4 तत्व ड्रामा खेल रहे हैं, उनका खेल चल रहा है। स्पेस तो हो गया समझ लीजिए स्टेज, और बाकी 4 तत्व हैं वो पार्टिसिपेंट हैं। ओके, तो इसमें अब बाकी 4 में जल और पृथ्वी इतने ज़्यादा नहीं हैं। असली जो इसके फंक्शन हैं वो आप देखिए अग्नि और वायु से संबंधित है, अग्नि और वायु से, ठीक है। मेनली फायर एंड एयर एलिमेंट है, और ये दोनों क्या है, रजस तत्व हैं, रजस। लेकिन जल क्या है, सत्व है, और पृथ्वी क्या है, तमस। पृथ्वी तमस तत्व है, जल सात्विक है, लेकिन यहाँ पे रजस का खेल है सारा, बहुत एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ये। तो अब क्या है, ये दोनों मज़ेदार चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों परस्पर मित्र हैं। वायु और आग एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अग्नि वायु का वॉल्यूम बढ़ा देती है, और वायु अग्नि को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और आग भड़क जाती है। तो मज़ेदार चीज़ देखिए आप, जो पानी है, पानी क्या है, पानी और मॉइस्चर है, नमी, वो क्या करता है, आग को बुझा देता है, और हवा को करता है कम, हवा को कम करता है। और पृथ्वी तत्व क्या करता है, पृथ्वी क्या है, मिट्टी, डस्ट भी, डस्ट पार्टिकल, वो क्या करते हैं, आग को कम कर देते हैं और हवा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका मोबाइल है, ये जो आपका स्मार्टफोन है, जिसमें कि मेनली खेल है अग्नि और वायु का, उसको कौन प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं, जल और पृथ्वी। तो अपने मोबाइल को पानी से दूर रखिए और डस्ट पार्टिकल उनसे दूर रखिए। अब आइए 12वां पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, त्रिगुण। ये कहा जाता है पूरी सृष्टि और मनुष्य, हम सभी त्रिगुणात्मक हैं, और इसके बारे में गीता में बहुत विस्तार में बताया गया है। और जो संत है कोई, उनको कहते हैं त्रिगुणातीत, जो इन तीनों गुणों से परे हो गया। तो प्रकृति और पुरुष त्रिगुणात्मक है, और इसको वास्तु में भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जो पृथ्वी तत्व क्या है, तामसी है, और अग्नि और वायु राजसी हैं, और जल तत्व जो है वो है सात्विक। तो यहाँ पर तमस क्या है, इसमें तमस क्या है, इसका काला रंग, मटेरियल जो इसमें यूज़ कर रखे हैं, जो वेट है इसका, वो तमस है। जब इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं, जब इसकी चार्जिंग नहीं की जाती, जब इसमें बैलेंस ख़त्म हो गया, जब ये साइलेंट मोड में है, स्लीपिंग मोड में है, तो ये है तामसी, फिर किसी काम का भी नहीं है। लेकिन अब आइए, इसमें रजस तत्व कहाँ है, इसकी बैटरी। जब इसको ऑन कर देते हैं हम, जब ये यूज़ में है, जब ये एक्टिव है, इसमें आवाज़ आ रही है, इसमें लाइट है, इसमें ग्लेयर है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तब ये राजसी है। सात्विक क्या हुआ, इन दोनों का बैलेंस, तमस और रजस का बैलेंस, मतलब जब ज़रूरत है तभी इसका प्रयोग हो, ना तो ये डेड हो, मतलब इसमें बैलेंस भी है, बैटरी भी चार्ज है, लेकिन आपने स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ है, और जब कॉल आती है तब आप सुनते हो, और जब आपने कॉल करना है या इसमें इसके फंक्शंस यूज़ करने हैं तभी आप इसको स्विच ऑन करते हो, तब ये सात्विक रूप से काम करेगा, तब ये इसके फल बढ़िया होंगे, शुभ होंगे। 13वां पॉइंट लेते हैं, अमाउंट या नंबर, संख्या। जिस तरह वास्तु में कहा गया कि भाई आपकी डाइनिंग टेबल है, अगर आप 4 लोग हो, 6 कुर्सी वाला बहुत है डाइनिंग टेबल। अब वो 10 कुर्सी वाला ले आओ, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब जितना आपने प्रयोग करनी है चीज़ें, इवन कपड़े तक भी उतने ही आपने खरीद के लाने हैं, कोई दिखाना नहीं है किसी को। जो ड्राइंग रूम यूज़ ही नहीं हो रहा, बंद पड़ा है, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका। तो नीड एक तो कही जाती है नीड, एक होती है डिज़ायर। नीड मतलब जेन्युइन नीड, आपकी ज़रूरतें, और डिज़ायर तो अनंत है। फिर डिज़ायर तो पूरी पृथ्वी मिल जाए तो भी आदमी की पूरी नहीं होती। तो नीड बेस्ड डिज़ाइन होना चाहिए। तो आप जितना ज़रूरी है, मतलब एक मोबाइल ज़रूरी है तो एक ही लाओ, अगर 2 ज़रूरी है पहले उसमें 2 सिम डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा। ओके, तो केवल 1 या 2 मोबाइल ही यूज़ करके देखिए, और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल कर चुका हूँ अपने ऊपर भी। ओके, जितने ज़्यादा डालोगे उतनी सिरदर्दी रहती है, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक का चार्ज ख़त्म हो गया, दूसरा चल रहा है,
या आंसर किसको देना है, किधर से फ़ोन आया था, रिकॉर्ड रखो सभी का, बड़ी सिरदर्दी है। तो ये क्या है, राहु इफेक्ट है, भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये कहा ना, अति सर्वत्र वर्जियेत, एक दो ज़्यादा बढ़िया, वो ज़्यादा इजीली मेंटेन हो जाएंगे। और वास्तु क्या कहता है, क्लटर है, फालतू। फेंग शुई भी कहती है जो फालतू है ना, जिसका यूज़ नहीं हो रहा, वो है क्लटर, वो है कबाड़, वो प्रॉब्लम क्रिएटर हो गया, वो राहु है, शनि है। फिर आइए 14वां पॉइंट है चार्जिंग। चार्ज कैसे करें, तो इसको कहाँ चार्ज करें, अकेला शांत कोना हो, जो ऐसी जगह जहाँ बीच में से आने जाने का पैसेज ना हो। ये नहीं है कि जी आपने जहाँ स्विच पे लगा रखा है और इधर मोबाइल रख रखा है, बीच में से कोई दूसरा गुजर रहा है, तो वो गिरेगा मोबाइल धड़ाम से, ख़राब होगा। और इतने महंगे महंगे मोबाइल हो रहे हैं, तो कोई पैसेज बीच में ना हो। इसलिए शुरू में जब मोबाइल चले तो लीड बहुत लंबी होती थी और इस तरह मोबाइल गिरते थे, प्रॉब्लम होती थी। फिर उन्होंने बहुत छोटी कर दी तो वो लटक जाता था, वो इंडियन कंडीशन में वो भी कामयाब नहीं था। तो अब एडिक्वेट लेंथ दी गई है, केबल की ठीक ठाक लेंथ है। तो आपके ये भी देख लेना, मोबाइल चार्जिंग के लिए ठीक ठाक लेंथ हो, और एकांत में अलग कोने में जहाँ कोई ज़्यादा आए जाए ना, वहाँ पर इसको चार्ज करिए। फिर आइए 15वां नंबर है प्लेसमेंट, कहाँ रखें इसको। तो नीट एंड क्लीन बेस पे रखो, नीट एंड क्लीन स्पेस। मैंने बताया था ना, सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपके स्मार्टफोन के, पानी, नमी, धूल, मिट्टी, इनसे बचा के रखो। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो और पानी पास में ना हो बिल्कुल भी। तो अब देखना क्या करने लगे हैं, इस पर कवर देने लगे हैं, ये कवर देने लगे हैं। पहले बाज़ार से लाते थे कवर, तो अच्छी कंपनीज़ क्या कर रही हैं, उनको पता है इंडियन कंडीशन कैसी है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है यहाँ। यूरोप में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, भारत शुष्क जलवायु है यहाँ की, तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया है। तो ये आपके मोबाइल को धूल मिट्टी से बचा के रखेगा, कई बार तो ये पानी से ही बचा के रखता है बल्कि। तो कवर इसलिए प्रोवाइड कर दिया गया है। और कहाँ रखना है, अपने राइट या लेफ़्ट में रखिए। अगर आप राइटी हैं तो राइट में रखिए, लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट में रखिए, और जब काम कर रहे हैं तब अपने सामने रख लीजिए, अदरवाइज़ तो साइड में कर दो इसको, ठीक है। प्रेफरेबली आग्नेय या ईस्ट जोन में। पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की है इस बारे में, वो आप देख सकते हो, कौन सी चीज़ आपकी टेबल पे कहाँ होनी चाहिए, स्टडी टेबल हो चाहे आपकी वर्किंग टेबल हो, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इसको ज़्यादा गर्मी से भी बचाना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाना है इसको, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्ट सनलाइट जो आ रही है, सन की ग्लेयर आ रही है, उससे भी बचाना है। उस वक्त तो आप देख ही नहीं पाओगे मोबाइल को, क्या है इसमें, दिखेगा ही नहीं। मैं अगली वीडियो में इस मामले में डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्मार्टफोन किस तरह से वास्तु पुरुष से, किस तरह से राहु से, किस तरह से हमारी बॉडी से बहुत गहरे से कनेक्टेड है, किस तरह से इसी में 8 दिशाएं हैं, वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और क्या करना है आपने, इसको दूसरी वस्तुओं से हटा के भी रखना है। वास्तु में प्रिंसिपल है ना, कोई भी फर्नीचर दीवार से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सोच लो कि आपकी बॉडी के साथ किसी की बॉडी ऐसे चिपकी हुई हो, इतनी गर्मी है, इतना पसीना, इतना बुरा हाल हो जाएगा थोड़ी देर में, चाहे कोई कितना प्यारा क्यों ना, आप कहोगे भाई दूर हट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में इसके दूसरे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आपने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी प्रसन्न रहें।